ओम शांति। रिवाइज्ड कोर्स है ये। ओरिजिनल डेट है 16 मार्च 1992 और वाणी का सार है होली मनाना अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमज़ोरियों को जलाना और मिलन की मौज मनाना, क्योंकि होली में हमेशा जलाना और मनाना होता है। तो जलाना क्या है? दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमज़ोरियों को जलाना है। अग्नि समझ आई, क्या जलाना समझ आया। और फिर मनाना क्या है? मिलन की मौज मनाना बाबा से। तो सुनते हैं आज बाबा के महावाक्य। आज रूहानी बगीचे के मालिक बाप दादा डबल बगीचा देख रहे हैं, क्योंकि आज स्टेज पर बहुत सुंदर बगीचा सजाया हुआ है। तो एक तो जो स्टेज का बगीचा है वो, दूसरा रूहानी बगीचा, क्योंकि हम सब कौन है? फूल है, रूहानी फूल। और उसका मालिक कौन? बाप दादा। तो बाप दादा अपने रूहानी बगीचे को भी देख रहे हैं, रूहानी फूलों को भी, और स्टेज पर जो बगीचा है उसको भी देख रहे हैं। डबल बगीचा। एक तरफ है प्रकृति की सुंदरता और दूसरी तरफ है रूहानी रूहे गुलाब बगीचे की शोभा। ड्रामा में आदिकाल सतयुग में प्रकृति की सतो प्रधान सुंदरता आप मास्टर आदि देव आदि श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होती है। अब हम तो प्रकृति की सतो प्रधान सुंदरता का अनुभव करने वाले आदि श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इस समय अंतिम काल में भी प्रकृति की सुंदरता देख रहे हो। आज भी दुनिया के हिसाब से पूछो कि सबसे सुंदर क्या है, तो कहते प्रकृति ही है। लेकिन आदि काल और अंतिम काल में कितना अंतर है। अब वो जो सतो प्रधान सुंदरता थी और अभी की सुंदरता प्रकृति की, दोनों में बहुत अंतर है। आपके सतोगुणी राज्य में प्रकृति का स्वरूप कितना श्रेष्ठ सतो प्रधान सुंदर होगा। वहाँ के बगीचे और यहाँ आपके बगीचे में कितना अंतर है। वो रियल खुशबू अनुभव की है ना। अब बाबा कहते हैं जाओ स्मृति पटल पे देखो कि वो रियल खुशबू और आज की खुशबू में कितना अंतर है। फिर भी प्रकृति पति आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। अब बाबा कहते हैं आदिकाल में भी आप प्रकृति पति थे और अभी भी आप प्रकृति पति हो। और प्रकृति चाहे सुंदर है, लेकिन आप प्रकृति पति श्रेष्ठ आत्माएं हो। प्रकृति पति हो, इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हो। प्रकृति का खेल, प्रकृति के खेल से दो अर्थ है। एक तो जो दुनिया में प्रकृति है, 5 तत्व, वो हलचल में आते हैं, वो खेल कभी बहुत सुंदर सुख देने वाले, कभी दुख देने वाले। बाढ़ आती है, कहीं फॉरेस्ट फायर हो जाता है, कहीं पे सूखा पड़ जाता है, कहीं कुछ होता है। तो ये सारा क्या है? प्रकृति का खेल है। भूकंप हो रहे हैं। तो ये 5 तत्व जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ये जब हलचल करते हैं
तो उसको हम कहेंगे प्रकृति का खेल। और दूसरा, ये जो देह है ये भी किससे बने हैं? वही 5 तत्वों से। तो इस देह में भी जब कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसको भी कहेंगे प्रकृति की हलचल। तो बार बार आज प्रश्न पूछते हैं कि हमारा स्वमान क्या है, कि हम प्रकृति पति हैं। तो इस प्रकृति के खेल को देखकर हर्षित होते हो? चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी होकर खेल देखते हैं। हम तो मालिक आत्मा है ना, देह की भी और प्रकृति की भी। तो क्या हर खेल में साक्षी होकर देखते हैं? खेल में मज़ा लेते हैं, घबराते नहीं। कोई भी खेल देखो, दुनिया में खेल देखने जाते हैं तो सीट पे बैठते हैं साक्षी होकर, और चाहे बहुत सुंदर सीन सामने चल रही हो, चाहे कोई है ना दुख की भयानक सीन हो, आत्मा दोनों को एंजॉय करती है, मज़ा लेती है। तो बाबा कहते ऐसे तुम मालिक साक्षी होकर प्रकृति का खेल देखते हो। बाबा कहते खेल में मज़ा लेते हैं, घबराते नहीं हैं। ये सिद्धांत है। इसीलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थित रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। तपस्या करनी पड़ेगी, तभी साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थित रहेंगे, है ना। कोई भी, जैसे दुनिया में भी फिजिकल योगा करते हैं, तो कोई भी पोज में बहुत देर खड़े हो सके अचल अडोल स्थिर होकर, उसके लिए अभ्यास चाहिए। ऐसे ही ये जो आत्मा की स्थितियाँ हैं, साक्षीपन की स्थिति में अचल अडोल रह सके निरंतर, इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तो ये स्थिति का आसन सबको अच्छा लगता है या हलचल का आसन अच्छा लगता है? अचल आसन अच्छा लगता है ना, नेचुरल है। कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को ज़रा भी हिला नहीं सकते हैं। तो हम अपनी तपस्या के बल से साक्षीपन की स्थिति का आसन इतना अचल अडोल बनाएं कि चाहे कोई प्रकृति का खेल हो चाहे व्यक्ति का खेल हो, क्योंकि व्यक्ति भी बहुत संस्कार स्वभावों के खेल दिखाते हैं। तो इन दोनों खेलों को देखते हुए हम सदा अचल अडोल साक्षीपन की स्थिति में रह सके। इतने पक्के होना या भी होना है, बाबा पूछ रहे हैं। प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी हैं, है ना। 5 खिलाड़ी हैं, 5 तत्व। और माया के भी 5 खिलाड़ी हैं, 5 विकार। इन 10 खिलाड़ियों को अच्छी तरह से जानते हो ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आत्माओं से क्या क्या खेल कराता है, और 5 तत्व शरीर से और प्रकृति से क्या कराते हैं। तो बाबा कहते अच्छी तरह से 10 खिलाड़ियों को जान गए हो ना। माया के और प्रकृति की हलचल के नॉलेजफुल बने हो ना। खिलाड़ी खेल के बिना रहेंगे क्या? ये तो खिलाड़ी हैं, ये तो खेलेंगे। कभी कोई खिलाड़ी सामने आ जाता है, कभी कोई सामने आ जाता है। आजकल भी पुरानी दुनिया में खेल देखने के बहुत शौकीन है ना। कितना प्यार से खेल देखते हैं। आजकल तो सभी कहते हैं ना, हमें मनोरंजन चाहिए, खेल देखना है ना, ड्रामा देखना है या गेम देखना है। तो बाबा कहते
ये जो अपने आसपास इतना रियल खेल चल रहा है, इसको क्यों नहीं देखते और उसमें क्यों नहीं आनंद लेते? वहाँ दूसरा खेल देखने जाते क्यों हो? वो है पुरानी दुनिया वाले और आप हो संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं। तो खेल देखना एंजॉय करना है या घबराना है? कोई गिरता है, कोई गिराता है, लेकिन खेल देखने वाले को गिरता हुआ देख भी मज़ा आता है और विजय प्राप्त करता हुआ देख भी मज़ा आता है ना? तो ये जो चारों तरफ खेल चलता है, इसमें कभी गिरना कभी विजय होती है, लेकिन साक्षीपन की स्थिति में हम दोनों में मज़ा लेते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा खेल है। सिर्फ आसन को नहीं छोड़ो बस, है ना? बस सीट ठीक पकड़ के रखो, साक्षीपन की स्थिति के अचल अडोल आसन पे बैठो, तब मज़ा आएगा खेल देखने में। जहाँ हार होती है वहाँ भी मज़ा आएगा, जहाँ जीत होती है वहाँ भी मज़ा आएगा। कितना भी कोई हिलाए, लेकिन आप शक्तिशाली आत्माएं हिल नहीं सकती हो। कहाँ से नहीं हिल सकते? अपनी स्थिति के आसन से। हमारी स्थिति एक रस रहे। तो बाप दादा आज हर एक रूहानी गुलाब को देख रहे हैं। फिर बाबा आ गए हमारे स्वमान पर। कौन है हम? रूहानी गुलाब, बाप दादा के बगीचे के रूहे गुलाब। जब बगीचे में बुलाया है तो बगीचे में पत्ते देखेंगे या फूलों को देखेंगे? अब दृष्टि तो सदा फूलों पर ही जाएगी। तो इतना बड़ा बगीचा है बाप दादा का, विचार करो मुझ पर दृष्टि जाती होगी, क्योंकि दृष्टि तो सुंदर फूलों पर जाती है। ये भी अच्छा सजाया है। मेहनत करने वालों की कमाल अच्छी है। बाबा कहते स्टेज के बगीचे में भी मेहनत अच्छी हुई है। लेकिन बाप दादा तो रूहानी फूलों को देख रहे हैं। वैरायटी तो है ना, अब रूहानी फूलों में भी वैरायटी है। कोई बहुत सुंदर रंग रूप वाले हैं, रंग भी है रूप भी है, और कोई रंग रूप और खुशबू वाले होंगे, और कोई सिर्फ रंग रूप वाले। रंग और रूप तो सभी बच्चों में आ गया है, क्योंकि बाप के संग का रंग सबको अति प्यारा लगता है। इसीलिए रंग सभी में आ गया है, क्योंकि बाबा के बनते हैं तो बाबा का संग तो अच्छा लगता है, तो संग का रंग तो चढ़ ही जाता है। और रूप भी परिवर्तन हो गया है ना? दुनिया के हिसाब से अब हमें हमारा रूप भी बताता है कि हम ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं बन गई हैं। बल कैसी भी पुरुषार्थी आत्मा है, अंदर का टेम्परेचर कैसा भी हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप तो ज़रूर बदलता है। ब्राह्मण आत्मा की चमक, सुंदरता हर एक ब्राह्मण आत्मा में आ जाती है। दुनिया के हिसाब से तो चमक आ ही जाती है, भले ही अंदर अपने पुरुषार्थ में नंबरवार हैं, लेकिन दुनिया के हिसाब से तो चमक आ जाती है। ब्राह्मणों के चेहरे में जो चमक होती है और दुनिया में, उसमें तो अंतर आता ही है। इसलिए रंग और रूप सब में दिखाई दे रहा है। खुशबू नंबरवार है। खुशबू है संपूर्ण पवित्रता। वैसे तो जो भी ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। जब ब्राह्मण बने तो क्या टाइटल मिला? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। कुमार कुमारी अर्थात पवित्र। तो ब्राह्मण बनना माना पवित्र बनना, कुमार और कुमारी बनना अर्थात पवित्र बनना।
अब पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य तो है ही, लेकिन जब बाबा कहते हैं कि खुशबू, तो सिर्फ ब्रह्मचर्य से संपूर्ण पवित्रता की खुशबू नहीं आती। तन से ब्रह्मचारी बनना, इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहेंगे। मन से भी ब्रह्मचारी हो, अर्थात मन भी सिवाय बाप के और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं आए। जैसे तन एक बाबा का हो गया, ऐसे मन भी एक बाप के सिवाय और किसी के भी लगाव में ना आए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी, संस्कार में भी ब्रह्मचारी, है ना। तन भी से एक बाबा का, मन भी एक बाबा का, संबंध भी सर्व एक बाबा से, और संस्कार भी बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार। सब चीज़ों में ब्रह्मचारी बनना पड़े। सिर्फ तन से ब्रह्मचारी संपूर्ण पवित्रता नहीं। अब बाबा ने 3 शब्द तो कहे, तन से ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी और संस्कार में भी ब्रह्मचारी। अब बाबा कहते इसकी परिभाषा अति प्यारी और अति गुह्य है। इसका विस्तार फिर सुनाएंगे कभी, संपूर्ण ब्रह्मचर्य बाबा कभी और सुनाएंगे। आज तो होली मनानी है ना, गुह्य पढ़ाई नहीं है, आज मनाना है। आज बाबा है ना अलग रूप से बच्चों से मिलने आए हैं। होली मनाने वाले कौन हो? अब बाबा कहते होली तो मनाएंगे, लेकिन पहले जिसे होली मनानी है वो अपने स्वरूप में तो स्थित हो। तो होली मनाने वाले होली हंस हो। आज बाबा कहते होली कौन मनाएंगे? होली मनाएंगे होली हंस। होली हंस कितने प्यारे हैं। हंस सदा पानी में तैरने वाले होते हैं और होली हंस भी सदा ज्ञान जल में तैरने वाले हो। हंस की विशेषता क्या होती है? वो तैरता भी है और उड़ता भी है। तो होली हंस भी, हम बच्चे भी सदा ज्ञान जल में तैरते हैं, उड़ने वाले और तैरने वाले। आप सभी भी उड़ना और तैरना जानते हो ना। ज्ञान मनन करना, इसको कहेंगे ज्ञान अमृत में तैरना। तो या तो हम तैरेंगे या उड़ेंगे। तो सारे दिन ज़्यादातर क्या करते हैं? ज्ञान मनन करते हैं। तो उसको कहेंगे ज्ञान अमृत में जैसे तैर रहे हैं। और उड़ना अर्थात सदा ऊंची स्थिति में रहना। तो कभी ज्ञान मनन में मस्त रहते, कभी ऊंची स्थिति में स्थित रहते। मनन भी नहीं, बिल्कुल स्थिति। दोनों जानते हो ना, दोनों तैरना और उड़ना जानते हो ना। होली मनाने आए हो तो होली हंस तो हो ना। सभी के मन में बाप से प्यार तो 100% से भी आगे है, और बाप का प्यार भी हर एक बच्चे से है ना। बाबा कहते प्यार में तो सब पास है, और बाबा भी सबको प्यार करते हैं। लेकिन होली मनाने के लिए तो क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आत्मा ज्ञान मनन करना नहीं जानती, स्थिति में स्थित होना नहीं जानती, तो फिर कमज़ोरियों को जलाएगी कैसे, मिलन मनाएगी कैसे। तो आज बाबा इसीलिए पहले क्वालिफिकेशन बता रहे। वैसे बाबा कहते प्यार मेरा हर बच्चे से है। हर एक बच्चे से बाप का प्यार है, चाहे वो गिरता है, चाहे चढ़ता भी है, खेल करता है, फिर भी बाप का प्यार तो है।
बाप खेल देखकर समझते हैं कि ये थोड़ा नटखट बच्चा है, जो गिरता चढ़ता रहता है, उसको देख बाबा समझते हैं ये नटखट बच्चा है। सब बच्चे एक जैसे तो नहीं होते ना, कोई नटखट, कोई गंभीर, कोई रमणीक होते हैं, कोई बहुत फास्ट नेचर के होते हैं। फिर भी हैं तो बच्चे ना। बच्चे शब्द ही अति प्यारा है। जैसे आप सबके लिए बाप शब्द प्यारा है, तो बाप के लिए बच्चे प्यारे हैं। बच्चा है तो बाबा का प्यार तो है ही बच्चे पर। बाप कभी भी कोई बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होते हैं, समझा? बाबा कभी किसी बच्चे से नाउम्मीद नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा शुभ उम्मीदें रखते हैं। अगर कोई किनारा भी कर लेते हैं, मानो कोई बाबा का बना पहचाना फिर छोड़ दिया, फिर भी बाप दादा उसमें भी उम्मीद रखते हैं कि आज नहीं तो कल आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, है ना? बच्चा घर छोड़ के भी चला जाता है तो पिता तो इंतज़ार करता है ना। जैसे शारीरिक हिसाब किताब में कोई ज़्यादा बीमार भी हो जाता है, उनको ठीक होने में भी ज़्यादा समय लगता है ना। जो ज़्यादा बीमार है उसको थोड़ा ज़्यादा समय बीमार से ठीक होने में लगता है, और जो थोड़ा समय बीमार होता है वो जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन है तो बीमार ना, तो जो ज़्यादा समय लगा रहा है, क्या उस पर रहम दिली छोड़ देंगे क्योंकि वो बीमार से ठीक होने में ज़्यादा समय लगा रहा है? कैसा भी बीमार हो, स्थूल रीति प्रमाण भी बीमार से कभी उम्मीद उतारी नहीं जाती है ना। स्थूल डॉक्टर भी स्थूल बीमार मरीज से उम्मीद नहीं उतार देते अगर उसको ठीक होने में बहुत समय लग रहा है। तो सदा उम्मीद यही रखी जाती है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। इसलिए बाप दादा कोई भी बच्चे से ना उम्मीद नहीं होते हैं, और बाबा तो सुप्रीम सर्जन है, परम पिता है, तो बाप बच्चे से ना उम्मीद नहीं होते। सुप्रीम सर्जन बीमार आत्मा से ना उम्मीद नहीं होते। सदा शुभ आशाएं रखते हैं कि आज थोड़ा सा ढीला है, कल होशियार हो जाएगा। जब मंजिल एक ही है, बाप एक है, तो कहाँ जाएंगे सिवाय बाप के, है ना। कहीं भी और सोचते हैं आज कि ये मंजिल है, ये रास्ता है, यहाँ से प्राप्ति होगी, तो चलो वहाँ भी थोड़ी देर भटकेंगे, लेकिन भटक के भी तो आएंगे यहीं, क्योंकि और तो कहीं कुछ है ही नहीं। मंजिल एक ही है और बाप एक ही है। फिर भी वर्षा हर आत्मा को बाप से ही मिलना है, इसको अंडरलाइन करना। जैसे लौकिक धर्म में भी बाप ही बच्चे को वर्षा देता है। दूसरा कोई कितना भी प्यार करे, कितना भी, है ना, रहमदिली दिखाए, लेकिन वर्षा नहीं देगा। वर्षा बाप और बच्चे के संबंध में ही होता है। ऐसे ही ये बाप है, तो हर आत्मा को, हर बच्चे को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा बाप को ही देना है। फिर चाहे बच्चा पहचाने ना पहचाने, बच्चा कैसा भी हो, लेकिन बाप तो बाप है, बाप वर्षा देकर ही जाएंगे। चाहे बाप को गाली भी दे तो भी बाप मुक्ति का वर्षा तो दे ही देंगे, है ना। बाबा कहते सारे विश्व की सर्व आत्माओं को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति। अब जीवन मुक्ति चाहने पर है, मुक्ति एटलीस्ट सबको देंगे ही। अब बच्चा कर्म करेगा तो जीवन मुक्ति, लेकिन कम से कम मुक्ति तो हर आत्मा को वर्षे के रूप में मिलनी ही है।
उसका वर्षा ज़रूर मिलना है, क्योंकि बाप सृष्टि पर अवतरित हो बच्चों को वर्षे से वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि हर बच्चा बाप से मुक्ति मांग रहा है। तो बाप आए हैं तो वर्षा तो देंगे। बाप को वर्षा देना ही है, चाहे लेवे चाहे नहीं लेवे, बाप को तो देना ही है। और सर्व आत्माओं को बाप द्वारा वर्षा मिला है, तब तो बाप कहकर पुकारते हैं ना। हर धर्म में फादर, पिता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वर्षा मिला है, सर्व आत्माओं को मिला है। कोई आत्मा ऐसी नहीं जिसको बाप से वर्षा नहीं मिला। बाप का अर्थ ही है वर्षा देने वाला। चाहे किसी भी धर्म में चले गए हैं, फिर भी फादर कहकर याद तो करते हैं ना। एक बाप भी वर्षे के, एक आत्मा भी वर्षे के सिवाय रह नहीं सकती। सबको मुक्ति का वर्षा बाबा देते ही हैं। और आपका तो डायरेक्ट कनेक्शन है ना। फिर हम तो बाबा के सपूत बच्चे हैं, लायक बच्चे हैं, डायरेक्ट कनेक्शन वाले बच्चे हैं। चाहे निमित्त साकार माध्यम ब्रह्मा बना, लेकिन ब्रह्मा से योग नहीं लगाते हो, योग तो बाप से लगाते हो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं कि बाप को याद करो, ये नहीं कहते कि मुझे याद करो। कभी भी सिवाय बाप के फुल वर्षा और कोई संबंध में मिल नहीं सकता। आप डायरेक्ट बाप से संबंध जोड़ वर्षे का अधिकार तीनों कालों में प्राप्त करते हो। सुना? एक है कि बाप है तो उस नाते वर्षा तो सबको देते हैं, लेकिन हम सिर्फ संबंध है नहीं, हम डायरेक्ट संबंध जोड़ संबंध निभाने वाले बनते हैं, तो हमें तीनों कालों में वर्षा मिलता है। उनको तो सिर्फ भविष्य में मिलेगा, हमें तो वर्तमान भी वर्षा मिलता है। फिर घर भी जाते हैं, फिर जीवन मुक्ति में भी आते हैं, तो तीनों कालों में हमें वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं आप डायरेक्ट बाप से संबंध जोड़ वर्षे का अधिकार तीनों कालों में प्राप्त करते हो। अभी भी वर्षा मिल रहा है ना, शक्तियों का, गुणों का वर्षा मिल रहा है। वर्तमान संगम युग में कौन सा वर्षा मिल रहा है? शक्तियों का, गुणों का मिल गया है। हाँ, मिला सबको। और जीवन मुक्ति में भी कहाँ रहेंगे? समीप रहेंगे ना। नहीं, मुक्ति धाम में भी, सॉरी, मुक्ति धाम में कहाँ रहेंगे? समीप रहेंगे, बाबा के गले का हार बन के रहेंगे। तो वो भी जो नज़दीक का, कहते हैं ना, बिल्कुल परमात्मा में मर्ज हो जाए, तो मर्ज तो नहीं होते, लेकिन जो समीप रतन बनने का सौभाग्य है वो भी हम बच्चों को मिलता। बाबा कहते समीप रहेंगे ना, तो अभी भी वर्षा है, मुक्ति धाम में भी है, और फिर 21 जन्मों का भी वर्षा है। तो तीनों कालों में वर्षे के अधिकारी बनते हो। लोग कहते हैं ना कि आप लोगों की, आप सबको की, आपकी जीवन मुक्ति से हमारी मुक्ति अच्छी है। दुनिया में कहते हैं ना, आपकी फिलॉसफी में तो जीवन मुक्ति है, स्टेज पे आना है, हम तो सदा मुक्ति में रहेंगे। तो बाबा क्या कहते हैं? आप तो चक्कर में आएंगे, हम तो चक्कर से छूट जाएंगे, ऐसे दुनिया वाले कहते हैं। लेकिन आप फलक से कह सकते हो कि मुक्ति का वर्षा तो हमें भी मिलेगा, लेकिन हम मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगे, डबल मिलता है। हम बाप के पास तो जाएंगे ही, घर तो जाएंगे ही, ऐसा थोड़ी कि बिना घर जाए आएंगे। वो मुक्ति का वर्षा तो हमें मिलेगा, लेकिन उसके बाद हम सुख की दुनिया में आएंगे, वो तो दुख की दुनिया में आएंगे। मुक्ति धाम से वाया तो करेंगे ना, तो डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण वर्तमान और फिर मृत्यु के बाद और फिर नया शरीर लेते, तीनों ही काल वर्षे के अधिकारी बनते हो। इतना नशा है तो इतने पद्मा पदम भाग्यवान।
लेकिन स्मृति रहे तो नशा रहे, है ना। बाबा आज हमें भाग्य की स्मृति दिला रहे हैं। आज होली मना रहे हो ना। होली जलाई भी जाती है और मनाई भी जाती है। पहले जलाई जाती है फिर मनाई जाती है। होली मनाना अर्थात कुछ जलाना और कुछ मनाना। जलाने के बिना मनाई नहीं जाती। पहले दिन जलाते हैं फिर मनाते हैं। तो दृढ़ संकल्प की अग्नि द्वारा पहले अपनी कमजोरी को जलाना है। जलाना आता है, दृढ़ संकल्प रखना आता है। होली हंस है ना। ज्ञान योग दोनों जानते हैं। तो ज्ञान योग के बल से और दृढ़ संकल्प के एडिशन से अपनी सर्व कमजोरियों को पहले जलाना है, तब मनाने की मौज अनुभव कर सकेंगे। बाबा तो हमारा हो ही गया, लेकिन बाबा से निरंतर मिलन मनाने की मौज का अनुभव कौन बच्चे करेंगे? जो सर्व कमजोरियों को दृढ़ संकल्प की अग्नि में पहले जलाएंगे। अगर जलाया नहीं तो मनाने की मौज का अनुभव सदा काल नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा अनुभव होगा, फिर कोई बात बीच में आएगी, पुरानी कमजोरी के आधार से वो मिलन की मौज निरंतर नहीं चलेगी। होली शब्द में जलाना भी है, मनाना भी है, दोनों ही अर्थ है। होली शब्द तो पक्का है ना। होली शब्द का अर्थ तो मालूम है सबको। तो होली अर्थात होली, बीती सो बीती। पहले तो बीती सो बीती करना पड़े, लेकिन बीती सो बीती करने के लिए तो सर्व कमजोरियों को छोड़ना पड़े। जो बात गुजर गई उसको कहते हैं होली, वो बात होली। जो होना था वो होली। तो बीती को बीती माना, बीती को बीती करना माना होली जलाना। और जब बाप के सामने आते हो तो कहते हो मैं बाप की होली हो गई, है ना। तो एक तो बीती को बीती किया तो जला दिया, और फिर बाप के पास आकर बाबा मैं तो बस आपकी होली, आपकी हो गई। तो ये है मनाना। तो मनाया भी, और होली बीती सो बीती। बीती को भूल जाना ये है जलाना। तो एक ही होली शब्द में जलाना और मनाना दोनों अर्थ है। गीत गाते हो ना, मैं तो बाप की होली। पक्के हो ना, हाँ पक्के हो ना कि दुनिया वालों की तरह है ना, आज इसकी होली कल उसकी होली, ऐसा है। क्योंकि बाप दादा ने सबका तपस्या का पोतामेल देखा। तपस्या अगर कभी भी कम हुई तो उसका कारण क्या बना है कि बीती को बीती करने में बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तपस्या में जब भी विघन पड़ा, क्यों पड़ा? क्योंकि कोई बात हुई, उसको बीती सो बीती ना करके क्या हुआ क्यों हुआ इसमें चले गए। फुल स्टॉप नहीं लगा के क्वेश्चन मार्क लगाया है। और छोटी सी गलती करते हो, है छोटी, है ना, बिंदु की जगह क्वेश्चन मार्क लगाना देखने में तो छोटी सी गलती है छोटी, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा होता है। वो कौन सी गलती करते हो? जिसको भुलाना है उसको याद करते हो, और जिसको याद करना है उसको भुला देते हो। बाप को याद करना है, बात को भूलना है, और करते हैं उल्टा। तो भुलाना आता है ना। बाप को भूलना नहीं चाहते हो तो भी भूल जाते हो, और जिस समय भूलना चाहिए, है ना, जिस बात को भूलना चाहिए उस समय क्या कहते हो? भूलना चाहते तो हैं लेकिन भूलते नहीं, बार बार याद आ जाता है। तो याद करना और भूलना दोनों ही बातें आती तो हैं। देखो याद भी करना आता है, इस तभी तो बात को याद कर रहे हैं। भूलना भी आता है तभी तो बाप को भूल रहे हैं। आता तो दोनों है, लेकिन
क्या याद करना है और क्या भूलना है उसमें गड़बड़ कर रहे हैं। जिस समय भूलना है उस समय याद करते हो और जिस समय याद करना है उस समय भूल जाते हो। छोटी सी गलती है ना, तो इसको होली कर दो, जला दो, इस गलती को ख़त्म कर दो। आज बाबा ने हमें कितने तरह का जलाना सिखाया, कमज़ोरियों को जलाना, है ना, बीती बातों को, है ना उगारना, बीती सो बीती करना, होली करना, ये भी जलाना है। क्वेश्चन मार्क ना लगा के फुल स्टॉप लगाना, और जो भूलना है वो भूलना, जो नहीं भूलना है वो ना भूलना, इसको भी बाबा कहते ये भी जलाने का रूप है। अंश से ख़त्म कर दो। ज्ञानी तो आत्मा हो ना, ज्ञानी का अर्थ ही है समझदार, और आप तो तीनों कालों के समझदार हो। अभी क्या करना है, इसका भविष्य में क्या फल है, सब समझते हो। इसलिए होली मनाना अर्थात इस गलती को जला देना। जो भूलना है वो सेकंड में भूल जाए, और जो याद करना है वो सेकंड में याद आ जाए। कारण सिर्फ बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क है। क्यों सोचा और क्यों शुरू हो जाती है। कोई भी बात हुई, क्यों में गए, क्यों हुआ कहा, तो फिर संकल्पों की क्यों लाइन लग जाती है। ऐसा वैसा, क्यों, क्या, बड़ी क्यों शुरू हो जाती है सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाने से। और बिंदी लगा दो तो क्या होगा, आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और व्यर्थ को भी बिंदी, फुल स्टॉप ना। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो कितना लंबी क्यों, और बिंदी लगाया तो बस फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। इसको कहा जाता है होली। और इस होली से सदा बाप के संग की रंग की होली, मिलन होली मनाते रहेंगे। जब ये वाला जलाना हो जाएगा तो मनाना ऑटोमेटिक होगा। सबसे पक्का रंग कौन सा है, ये स्थूल रंग तो भले कितने भी पक्के हों, लेकिन सबसे श्रेष्ठ और सबसे पक्का रंग है बाप के संग का रंग। क्योंकि बाप के संग का रंग एक बार लगता है तो 21 जन्मों तक लगा रहता है। तो इस रंग से होली मनाओ। आपका यादगार गोप गोपियों के होली मनाने का है। दुनिया में तो समझते हैं कि वृंदावन में, है ना, गोप गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ होली खेल रहे हैं, लेकिन हम आत्माएं निराकार शिव बाबा के साथ होली मनाते हैं। उसी का यादगार शास्त्रों में लिखा है। तो हम हैं वो गोप गोपी, होली मनाने का यादगार हमारा है, और बाप के संग के रंग की होली हम मनाते हैं। उस चित्र में क्या दिखाते हैं कि बाप और आप, है ना, श्री कृष्ण और गोपियाँ नहीं, बाप और आप दोनों संग संग होली खेलते हैं। एक एक गोप व गोपी के साथ गोपी वल्लभ दिखाते हैं, है ना, हर एक के साथ बाबा इंडिविजुअल खड़ा है। तो ये संग हो गया ना, साथ व संग अविनाशी होली है। बाप के संग के रंग की यादगार होली रास के साथ के रूप में दिखाई है। वास्तव में ये कोई एक दिन की होली नहीं है। वो जो एक दिन की रास दिखाते हैं वो इस संगम युग में बाप का जो अविनाशी संग का रंग हमें लगता है उसका यादगार है। तो होली मनाने आती है ना, ये हो गया, क्या करूं, चाहते नहीं थे लेकिन हो जाता है, आज से इसकी होली जलाओ, समाप्त करो। अब सदा बाप के संग के रंग के अनुभवी बनो। छोटी छोटी बातें जो बीच में आती हैं उनको समाप्त करो। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी संकल्प में भी ये सोच नहीं सकते, है ना, कारण मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए नहीं है। डबल विदेशी भी अच्छी सेवा की वृद्धि में आगे बढ़ रहे हैं। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है, सभी को, है ना। सेवा अर्थात, अब सुनो सेवा क्या होती है। सेवा अर्थात
स्व और सर्व आत्माओं की साथ साथ सेवा। ऐसा नहीं सर्व की सेवा करते स्व को भूल गए, तो फिर सर्व को देंगे क्या जब अपना ही खाना खाली है। पहले स्व, क्योंकि स्व स्थिति वाले ही अन्य आत्माओं को परिस्थिति से निकाल सकते हैं। सेवा की सफलता ही है स्व और सर्व के बैलेंस की स्थिति। सफलता की चाबी यही है, स्व सेवा और सर्व की सेवा की बैलेंस हो, तब सफलता मिलेगी। ऐसे कभी भी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसलिए स्व की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। एक तरफ कमाया और दूसरे तरफ गंवाया, तो बाकी क्या बचा, है ना। एक तरफ दूसरों की सेवा में कमाई की और यहाँ अपनी ही स्थिति खो बैठे, तो क्या फ़ायदा हुआ, कुछ नहीं। इसलिए जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। इसको अलग नहीं करो, ऐसा नहीं कुछ दिन अपनी सेवा कुछ सर्व की सेवा, नहीं, साथ साथ दोनों चलने चाहिए। नहीं तो मेहनत ज़्यादा और सफलता कम मिलती है। जहाँ बैलेंस नहीं है वहाँ सफलता कम मिलेगी, अधूरा हो गया ना। इस ग्रुप के चार्ट में भी सेकंड नंबर ज़्यादा है। पिछले सप्ताह भी बाबा ने बताया था सेकंड नंबर वाले बहुत हैं। फर्स्ट भी कम है तो चौथा पांचवा भी कम है, सेकंड तक तो चले गए हैं। तो सेकंड के बाद आगे क्या है, फर्स्ट है ना, तो सेकंड तक कदम तो रख ही लिया है, बाकी अभी एक कदम फर्स्ट में रखना है बस, और थोड़ी पुरुषार्थ है ना, थोड़ा समझ से चलना है। उसकी विधि है कंबाइंड स्वरूप की सेवा, है ना। ये जो छोटा सा बैलेंस है ना, स्व और सर्व की सेवा कंबाइंड हो, इसको ले आएंगे तो ये एक सेकंड से फर्स्ट का कदम बढ़ जाएगा। बच्चे सेवा का भी प्लान बना रहे हैं ना, बाप दादा ने तो इशारा दिया ही था कि अभी समय प्रमाण सेवा जो की है वो तो बहुत अच्छी है, इससे बाप को और अपने को प्रत्यक्ष किया है। वायुमंडल और वाइब्रेशन परिवर्तन हुआ है। पहले जो सोचते थे पता नहीं ये क्या करते हैं, ये कौन लोग हैं, अब सबके प्रति ये भावना आ गई है कि ब्रह्मा कुमारीज अच्छे हैं। तो वायुमंडल वाइब्रेशन भी परिवर्तन हुआ है। स्नेही और सहयोगी आत्माएं चारों ओर काफ़ी संख्या में नज़दीक आई हैं। आज स्नेही सहयोगी आत्माएं बढ़ी। अभी ऐसी सेवा करो जो एक द्वारा अनेकों की सेवा हो, एक ऐसा माइक निकले जो अनेकों की सेवा कर दे। सारे विश्व को संदेश देना है, क्योंकि सारे विश्व को एक एक करके तो नहीं दे सकेंगे ना, तो एक ऐसा कोई निकले जो सबको इकट्ठे संदेश दे सके। एक एक को संदेश देते हैं तो जो राजधानी में आने वाली आत्माएं हैं वो अपना भाग्य बनाकर आगे आ गई हैं। इंडिविजुअल सेवा से वारिस क्वालिटी निकले, जो राजधानी में आने वाले हैं वो निकल आए हैं। लेकिन अभी तो संदेश देने की संख्या निकले हुए राज्य अधिकारी बच्चों से ज़्यादा है ना। तो वो जो अभी राज्य अधिकारी बच्चे तो फिर भी तैयार हो गए हैं, लेकिन संदेश जिन पर राज्य करना है वो तो तैयार हुए नहीं हैं। राज्य फैमिली में आने वाले व राज्य तख्त पर बैठने वाले दोनों ही अच्छे निकाले हैं। राज्य अधिकारी भी आप लोग ही बनेंगे ना, आप बनेंगे औरों को बनाएंगे, तो आप बनेंगे तो आप प्रजा भी तो तैयार करो ना, कोई ऐसा निकालो जो अनेकों को संदेश देकर राजधानी बनाए। औरों को राज्य अधिकारी बनाएंगे तो आप क्या बनेंगे। हाँ अच्छा, कल पहले का वर्षा लेने के लिए नए नए बच्चे भी पहुंच गए हैं। इसके लिए बाप दादा वेलकम कर रहे हैं और नए बर्थ के बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं, है ना। नया जन्म है ना, उसकी मुबारक दे रहे हैं। नए बच्चे जितने बैठे हैं सब मुबारक स्वीकार करना नए बर्थडे की। अच्छा,
चारों ओर के सर्व कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा कंबाइंड सेवा में अथक सेवा के निमित्त बनने वाले, सदा बीती को बीती कर बाप के संग के रंग की होली मनाने वाले होली हंस आत्माएं, सदा तीनों काल के वर्षे के खुशी में रहने वाले, सदा साक्षी बन प्रकृति और माया का खेल देखने वाले, ऐसे सदा विजयी, सदा उड़ती कला वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप सामने अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। कोई ऐसी हमारे अंदर वृत्ति है जो हमें लगता है कमज़ोर वृत्ति है, तो दृढ़ संकल्प के व्रत से उस वृत्ति को परिवर्तन कर अपनी महानता में स्थित होना है। महान आत्मा बनने का आधार है पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना। सिर्फ व्रत नहीं, प्रतिज्ञा करनी है कि पवित्रता रखनी, हर संकल्प की, वृत्ति की, देह की, हर प्रकार की पवित्रता धारण करनी है। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। जब इतनी दृढ़ता से प्रतिज्ञा करेंगे तो वृत्ति बदलेगी। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। व्रत का अर्थ है मन में संकल्प लेना और स्थूल रीति से परहेज करना, है ना। संकल्प भी लेना और फिर स्थूल रीति में अपना परहेज भी रखना। ऐसे नहीं बात आ गई तो क्या करें। आप सबने पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति भाई भाई की वृत्ति बनने से ही महान आत्मा बन गए। स्लोगन है, अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड बनना है। रियल डायमंड के अंदर कौन सी चमक है? पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक। ओम शांति।